हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली एक हॉरर स्टोरी। राहुल, जो कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, वह हर बार की तरह इस बार भी सेल्स टूर पे निकला था। राहुल ने मुड़कर देखा तो करीब 6 फीट लंबी एक महिला उसके सामने खड़ी थी। बड़ी लाल आंखें और माथे पर लाल गोल बिंदी थी और सफेद और मैरून रंग की साड़ी पहने महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पानी का रंग लाल था। तालाब के चारों तरफ डरावने सफेद पेड़ थे जो मानो तालाब से निकल रहे हों, और वह औरत चल नहीं रही थी बल्कि जमीन पर अपने पांव घसीट रही थी। ये रहा कॉटेज, उस औरत ने कहा। कॉटेज का अभी उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार ही हुआ था कि बाहर खिड़की के शीशे पर अचानक किसी की हथेलियां दिखी जो बोल रहा था, इस पर मत बैठो। पर राहुल तब तक उस कुर्सी पर बैठ चुका था। बैठते ही मानो एकदम से अंधेरा छा गया और चारों दिशाएं गोल गोल घूमने लगी। उनकी वर्दी तो अलग दिख रही थी, मानो वह भारत की आजादी से पहले की हो। उन्होंने तुरंत कहा, समय हो चुका है। किसका? तुम्हारी फांसी का। राहुल की नजर उस औरत पर पड़ी जो वहां झाड़ू लगा रही थी और ठीक राहुल की आंखों में देख रही थी। अरे ये तो वही औरत है। बोलते हुए उसकी ओर दौड़ लगा दी और उसका हाथ पकड़ा और कुछ पूछ पाता। आखिर राहुल गांव की चर्च पहुंच गया। अंदर आते ही वह चिल्लाने लगा, प्लीज हेल्प मी फादर, प्लीज हेल्प मी। फादर मेथू तुरंत बाहर आए। फादर, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पहले वह टी स्टॉल और वह औरत और फिर वह अफसर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माय सन, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ जाएगा क्योंकि वह तुमको उधर टॉर्चर कर रहे हैं और तुम मर जाओगे, इसलिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो तुम्हें बता रहा हूं। पर फादर, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो औरत कौन है? फादर बोले, शांत माय सन, वह एक आत्मा। फादर, पर वह मुझसे चाहती क्या है? उस कुर्सी पर बैठते ही मैं अलग दुनिया में कैसे चला गया और वह कॉटेज और वो औरत कैसे गायब हो गए? राहुल ने पूछा। मायसन कहा जाता है। 1950 के आसपास जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब हिना सिल्वेस्टर और उसके पति जॉन उसी कॉटेज में रहते थे। पर एक रात बहुत सारे अंग्रेज अफसरों ने कॉटेज को बाहर से घेर लिया। अंग्रेजों को पता चला कि जॉन उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रहा है और उसे फांसी दे दी गई। गांव के कुछ लोगों ने यह खबर अंग्रेजों तक पहुंचाई थी। उसके बाद हिना सिल्वेस्टर को किसी ने उस कॉटेज से बाहर आते नहीं देखा। खबर यह भी है कि उसने उसी कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी जान गंवा दी और धीरे धीरे लोग हर पूर्णिमा की रात गायब होने लगे। और जब एक व्यक्ति जिंदा वापस आया तो पता लगा कि वह आज भी अपने पति को ढूंढ रही है, और जब वह नहीं मिलता तो बदला लेने के लिए गांव के लोगों को इस दुनिया से वहां ले जाती है और ठीक वैसे ही फांसी दिलवा देती है जैसे उसके पति को दी गई थी। हर पूर्णिमा की रात सब कुछ पहले जैसा बना देती है, जैसा 100 साल पहले था। वह आदमी कौन था? राहुल ने पूछा। मायसन, इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुमको तुरंत वापस जाना होगा। पर कैसे? वो तो मुझे देखते ही मार देगी। नहीं, वह तुम्हें इस दुनिया में नहीं मार सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 12 घंटे तक वह टी स्टॉल दिखेगा। उसके बाद उस दुनिया में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तुम्हें ठीक उसी समय और उसी तरह उस टी स्टॉल पर जाना होगा। पर इस बार वह तुम्हें कॉटेज नहीं ले जाएगी, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटनाएं होगी। तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा और जैसे ही वो तुम्हारी आंखों में देखे तो तुम्हें उसे कहना होगा कि तुम्हारा पति उस कॉटेज में तुम्हारा वेट कर रहा है, और जब वो कॉटेज में जाए तो तुम्हें भी उसके साथ जाना है और उस कुर्सी पर बैठना है। सिर्फ यही तरीका है तुम्हें अपने आप को बचाने का। पर राहुल ने कहा, मैं वहां अपनी फांसी कैसे रोकूंगा और वापस कैसे आऊंगा? फादर मेथू ने एक छोटा सा क्रॉस राहुल के हाथ में देते हुए कुछ कहा। अब राहुल ठीक उसी जगह पहुंचा गया जहां पर उसे वह टी स्टॉल दिखा था। राहुल हवा में डर को महसूस कर सकता था और चलते चलते उसे वह रोशनी दिखी तो वह उस टी स्टॉल पर पहुंच गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कोई है? हेलो हेलो, कोई है? कुछ देर तक आवाज लगाने के बाद वो जैसे ही उल्टी ओर घूमा, ठीक सामने हिना सिल्वेस्टर खड़ी थी। उसे देख राहुल की चीख निकल गई। आज वह बिल्कुल अलग दिख रही थी। लाल और भयानक बड़ी आंखों से वह राहुल को बस घूरे जा रही थी और एक अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। राहुल को कुछ समझ नहीं आया और वह अपने आप को जमीन पे जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। जब उसने अपने पैर की तरफ देखा
तो वह दर्द के मारे करहा रहा था। उसने देखा कि उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए थे। अभी वह संभल ही रहा था कि अचानक से एक चमगादड़ के एक झुंड ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया और उसके शरीर से चिपक गए। राहुल को लगा कि आज तो वो मर ही जाएगा, पर हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पति के कहने पर यहाँ आया हूँ और वह कॉटेज के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही सब कुछ बदल गया और अब उसके पैर न तो जमीन में थे और ना ही वह चमगादड़ दिख रहे थे। हिना तुरंत कॉटेज की ओर चलने लगी और राहुल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और वह कॉटेज पहुंच गई और हिना इधर उधर देख ही रही थी कि राहुल दौड़ते हुए उस कुर्सी पर जा बैठा। कुर्सी पर बैठते ही सब कुछ अंधेरे में खो गया और जब राहुल की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक पोल से बंधा हुआ पाया, जिसके ठीक सामने एक ऊंची जगह पर फांसी का फंदा दिख रहा था। उसके शरीर पर भी कई सारी चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने टॉर्चर किया हो। जब उसने अपना सर उठाया और चबूतरे की ओर देखा तो वहां हिना सिल्वेस्टर खड़ी थी और वो राहुल को घूर रही थी। तभी अफसर बोला, टाइम हो गया है, अब इसे फांसी दे दो। उसे पोल से खींचते हुए उस चबूतरे की ओर ले जाने लगे जहां फांसी का फंदा था। उन्होंने अभी एक काला कपड़ा राहुल के चेहरे पर डाला ही था कि वह चिल्लाने लगा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, प्लीज इसे पूरा करो। अफसर ने कहा, क्या चाहते हो? तो राहुल ने कहा, वहां खड़ी औरत से आखिरी बार बात करना चाहता हूं। अचानक राहुल के चेहरे से कपड़ा हटा दिया गया और वह कुछ बोल पाता कि उसे आवाज आई। अब तुम सब मरोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। राहुल बोला, अरे ये आवाज तो हीना की है। राहुल ने अपने हाथ में पकड़े हुए क्रॉस को देखा और हीना की ओर दौड़ लगा दी और हीना का हाथ पकड़ लिया और कुछ देर बाद जब राहुल की आंख खुली तो उसने अपने आप को उस खेत में पाया। अब ना तो हीना दिख रही थी, ना कोई अफसर और ना कोई जेल, बस चारों तरफ सिर्फ हरियाली थी और उसका वह हाथ जो काला पड़ गया था वह अब ठीक हो चुका था। राहुल तुरंत फादर मैथ्यू से मिलने चर्च पहुंच गया। राहुल ने वहां खड़े एक फादर से पूछा, मुझे फादर मैथ्यू से मिलना है। सामने खड़े फादर ने राहुल की हालत देख राहुल से पूछा, माय सन तुम ठीक हो ना? राहुल ने कहा, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे फादर मैथ्यू से मिलना है। जब वहां खड़े फादर ने कहा, मैं ही फादर मैथ्यू हूँ, तो राहुल चौंक गया और उसका सर चकरा गया। अरे मैं तो कल फादर मैथ्यू से मिलकर गया था। तभी वहां टंगे हुए फोटो फ्रेम को देख राहुल ने कहा, यही तो है फादर मैथ्यू। वहां खड़े सभी लोग उसे बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। तभी वहां खड़े दूसरे फादर ने कहा, ये तो मेरे ग्रैंडफादर हैं, फादर डैनियल। इन्हें मरे तो काफी समय हो चला है। राहुल बोला, नहीं नहीं, मैं इनसे कल ही मिला था, इन्होंने मुझे क्रॉस भी दिया था। और कहाँ था? अगर मैं इसे अपने हाथों में रख के उस औरत का हाथ पकड़ लूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा, और मैं बच भी गया। अभी राहुल कुछ और बोल पता। वहां खड़े फादर ने कहा, माय सन मुझे सारी बात बताओ। जब राहुल ने सारी बात बताई तो फादर को सब समझ आ गया। उन्होंने कहा, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो था, पर यह सच है या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन वह भी एक रात ऐसे ही गायब हो गए थे और वह अकेले ऐसे थे जो वापस आ पाए थे। शायद इसलिए ही वह तुम्हें बचा पाए। गांव के कई लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा उन्हें आज भी दिखती है। शायद अच्छे और बुरे की लड़ाई में वह अच्छाई का साथ देने चले आते हैं। कहा जाता है कि हीना आज भी आती हैं और लोगों को अपने साथ ले जाती हैं।